गांव किरमारा की आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले श्री दलबीर सिंह किरमारा जी का आज उनके साथ तो सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर शामिल होकर के पार्टी को ताकत दी है, उन सब साथियों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन सबको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी में जहां का सम्मान होगा, वहीं आपसे उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करके प्रदेश के अंदर पार्टी की एक नई पहचान बना करके चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार बने, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करने का काम करें। साथ आपका आभार इस बात के लिए भी व्यक्त करता हूं कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस था। प्रदेश भर से लाखों लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस के ऊपर जहां उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत देकर के देश और प्रदेश में एक संदेश दिया था कि आने वाला कल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, आने वाला समय चौधरी देवीलाल की नीतियों का है। उसमें आप भी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 11 साल हो गए इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बने। इस 11 वर्ष में लोग दुखी है, परेशान है। लोग तो सरकार को बदलना चाहते थे 2019 में। लोगों ने मन बना लिया था, फैसला कर लिया था कि भाजपा को सत्ता से पार करेगा। अब पीछे जब दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद जब मैं प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से संगठन बूथ स्तर पे खड़ा हो, इसके लिए लोगों के बीच में गया, तो लोगों ने मुझे खुल करके बहुत सारी बातें बताई। उससे पहले चुनाव से 1 वर्ष पहले भी मैंने हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांव में, शहर और कस्बों में जाने का मुझे मौका मिला। मैंने एक पैदल यात्रा की थी, परिवर्तन यात्रा के नाम से। उस यात्रा के दौरान भी मैं आपके गांव किरमारा में आया था, जहां माताओं, बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के गया था। तब भी लोग कह रहे थे कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त जब मैं गांव में गया, लोगों से मिला, पूछा कि भाजपा जेजेपी की सरकार बनने के बाद कौन से ऐसे काम प्रदेश में हुए जिसकी वजह से आम आदमी को लाभ मिला। लोग जहां अपने गांव की समस्याएं बता रहे थे, वहीं लोग इस बात को लेकर के परेशान थे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था। इस बात से दुखी थे कि कानून व्यवस्था खत्म हो रही थी। इस बात से लोग दुखी थे कि चरम सीमा के ऊपर भ्रष्टाचार चल रहा था, महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, किसान दुखी था, मजदूर दुखी था, व्यापारी और कर्मचारी दुखी थे। सब सरकार को बदलना चाहते थे। साथियों, 2019 में जब चुनाव हो रहा था, लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम इस सरकार को बदलेंगे। सरकार लोगों ने बदल दी थी। 40 एमएलए भाजपा के जीत करके आए थे, 50 विपक्ष के थे। जो विपक्ष में जीत करके आए थे, वो भाजपा के खिलाफ वोट मांग करके आए थे। उन 50 की जिम्मेवारी बनती थी कि भाजपा को सत्ता से बाहर करे, 50 अपना संगठन बना करके सरकार बनाए। लेकिन सरकार बनाने की बजाय
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कुछ ऐसे स्वार्थी जीते थे जिसमें आपके उकलाना हल्का से भी एक जीत करके गया था। याद होगा तुम लोगों ने एक भारत को जिता करके भेजा था, यहां से जिताया था कि नहीं जिताया था? और तुमने तो ये सोच के जिताया था कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएगा। तुमने ये सोच करके जेजेपी के पक्ष में वोट डाला था कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, जमुना से पार करेंगे। उन्होंने जमुना से पार करने की बजाय जिस भारतीय जनता पार्टी को खूनी पार्टी कहा करते थे, जिसको कहा करते थे कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गोलियों से भूनकर मारने का काम किया, हम उसका हिसाब करने का काम करेंगे। लेकिन उसका हिसाब करने की बजाय उसी पार्टी के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर के सरकार में शामिल हो गए। सरकार में शामिल होने के बाद 5 वर्ष तक बीजेपी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। लोगों ने तो 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन स्वार्थी लोगों ने सरकार बना दी। अब की बार फिर लोग कह रहे थे हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब की बार लोग सरेआम कहते थे हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आना चाहते हैं। जहां वो लूट और झूठ की पार्टी से दुखी थे, उन्हें जहां सत्ता से दूर करना चाह रहे थे, वहीं भाजपा को भी सत्ता से बाहर करना चाहते थे। मैं लोगों के बीच में जाता था, खुल करके कहता था कि आप जिन लोग कांग्रेस के लोगों पे विश्वास और भरोसा कर रहे हो, आज जिन्हें कहीं ना कहीं आप सरकार सौंपने का मन बना रहे हो, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समय आने पे फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता था, लेकिन साथियों उसी कांग्रेस के नेताओं ने जिन्हें तुम सत्ता देना चाहते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रदेश में सत्ता बनाने में एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी को सत्ता सौंपने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में जब मैं संगठन को नए सिरे से बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए लोगों से मिल रहा था, तो लोग खुल के कह रहे थे कि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे पे विश्वास किया था। इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इन्होंने अपने कांग्रेस के साथियों को हरा करके कहीं ना कहीं फिर भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया है। अब लोगों का विश्वास और भरोसा कांग्रेस से भी उठ चुका है। अब लोग एक मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में 2029 में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार फिर से लाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद और भरोसा है आप लोगों पे कि जो लोग आज अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करी है, वो फिर से पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में, सरकार को नए सिरे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मैं किरमारा जी से जब भी मिलता था, जब ये एक संगठन में काम करते थे, रोडवेज के जब कर्मचारियों की लड़ाई लड़ा करते थे, जब मुझे मिलते थे, मैं इनको हमेशा कहता था कि आपका संघर्ष एक दिन काम आएगा। मैं इनसे कहता था आप और हम मिलकर के जिस दिन खड़े होकर के इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो इस प्रदेश में लुटेरों की जो आज सरकार है, सत्ता से बाहर हो जाएगी। आज साथियों जिस तरीके से इन्होंने पार्टी में आस्था व्यक्त करी है और चौधरी देवीलाल जी को नीतियों को आगे बढ़ाने की बात कही है, मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि जहां मैं इनको संगठन में, पार्टी में हम लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है, न केवल उस जिम्मेवारी को निभाएंगे बल्कि पूरे प्रदेश भर में जाकर के अपने उस समय के इनके संगठन के साथियों को लामबंद करेंगे और पार्टी को मजबूत करके हरियाणा प्रदेश में बड़ा परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मेरा मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मैं माताओं बहनों को देख करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जाकर के घर में रोटियां भी बना ली और दूसरे काम भी करने हैं, और मुझे भी अभी शादियों का समय है। कई जगह से निमंत्रण आए हुए हैं, कई जगह शादियों की हाजिरी भी लगानी है।
इसके लिए मैं आपके बीच में ज्यादा देर न रह करके केवल एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा। कैसे हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ न्याय हो सके, कैसे हरियाणा प्रदेश की किसान की अनदेखी करने वाली सरकार को मजबूर किया जा सके। साथियों, आज कहने पे तो कांग्रेस ही कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हमारे 37 एमएलए हैं, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के हालात जिस किस्म के हैं, आज कांग्रेस को जो भूमिका में आना चाहिए, जिस तरह की जिम्मेवारी निभानी चाहिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ही भाजपा के साथ मिलकर के प्रदेश के किसान को कमजोर कर रहे हैं। आपके सामने है, जब हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी पंजाब की सरकार ने 3 महीने रोकने का काम किया था, कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता ने एक दिन सरकार को मजबूर करने के लिए केवल बयान दिए, उनकी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। अगर हरियाणा प्रदेश को भाखड़ा का पानी किसी ने दिलवाया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को साथ लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन करके पंजाब की सरकार को चेतावनी दे करके कि अगर हमारा पानी हमें 25 तारीख तक नहीं दिया तो फिर 25 तारीख को पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते हरियाणा से गुजर के दिल्ली की तरफ जाते हैं, हम सारे के सारे रास्ते बंद करने का काम करेंगे। जब हमने ये चेतावनी दी, जब हमने उनको इस बात के लिए आगाह किया, तो पंजाब की सरकार को मजबूर होकर के हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी देना पड़ा। अगर किसान की लड़ाई किसी ने फिर लड़ी, जब बिजली के रेट बढ़े, तो हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पंचकूला में शक्ति भवन पे जाकर प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर करने का काम किया। आज फिर हरियाणा प्रदेश का हाल बेहाल है। बारिश की वजह से आज भी 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां लोगों के खेतों में पानी खड़ा है। आज पानी निकालने के बजाय सरकार किसान को उसकी खराब फसल का मुआवजा देने की बजाय, आज किसान को खाद और बीज मुहैया कराने की बजाय आज किसान को परेशान कर रही है। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया है कि हम प्रदेश भर में 3 तारीख को जिला मुख्यालय के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर किसान साथियों को साथ लेकर के जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि खेतों में खड़ा हुआ पानी जो है, उस पानी को तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। किसान को 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उसकी जो फसल है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो धान की फसल है, उसका निर्धारित जो मूल्य, जो एमएसपी तय की हुई है, उस एमएसपी के अनुसार उसको उसका पैसा दिया जाए और किसान उसकी फसल की स्पेशल गिरदावरी करा करके आने वाली फसल की बिजाई करे, उसके लिए तुरंत मुआवजा देने का काम करे। इसके लिए हमने 3 तारीख का दिन समय तय किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि किरमारा गांव से जिस संख्या में आज आप यहां पे आए हो, इसी संख्या में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी कल हिसार में आएंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करने का काम करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी। आज जिन साथियों ने पार्टी ज्वाइन की, उन सबका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कल बड़ी संख्या में आओगे कल बड़ी संख्या में। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।